रगड़ की दूसरी किस्त में आप तमाम का खैर मकदम करता हूं। तो आइए हम ये देखें कि रगड़ का होना जरूरी क्यों है। एग्जिस्टेंस ऑफ फ्रिक्शन इज मस्ट। अगर रगड़ न हो तो हम चीजों को पकड़ नहीं सकते, हमारा चलना फिरना मुश्किल या नामुमकिन होगा। इसी तरह इससे बहुत सारे काम हैं जिनको हम नहीं कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं, मिसाल के तौर पर अगर सड़क और मोटर गाड़ियों के टायरों के दरमियान रगड़ न हो तो इनको शुरू किया जा सकता है, मगर शुरू करने के बाद रोकना नामुमकिन होगा। मतलब गाड़ी तो शुरू होगी, चलना शुरू होगी, लेकिन जब हम रोकना चाहेंगे, जब ब्रेक लगाएंगे तो होते रगड़ न होने की वजह से गाड़ी रुक नहीं पाएगी। तो इसी तरह से दीवार में कील ठोकने के लिए भी रगड़ का होना जरूरी है। अगर रगड़ न हो तो दीवार में या किसी शय में हम कील यानी मेख उसे ठोक नहीं पाएंगे। कोई भी तामीरी काम करना मुमकिन न होगा। ऐसे बहुत सारे काम हैं जिनको हम नहीं कर पाएंगे रगड़ के बिना। तो यहाँ पे चंद आप देख सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे रगड़ न होने की वजह से देखिए भालू जो है फिसलता हुआ आ गया। तो आप लोग अक्सर खेलते हो तो वो आप वहाँ पे देखेंगे फिसलवा रगड़ की मदद, जिसे आप फिसल बंडा कहते हैं। तो वहाँ पे आप खेलते हो अक्सर, तो वहाँ पर रगड़ कम होने की वजह से आप आसानी के साथ रगड़ सकते हो। इसी तरह से अगर रगड़ ना हो तो ये बॉल देखिए यहाँ जो हरकत कर रहा है ये कभी रुकेगा ही नहीं, बल्कि वो हरकत करता ही रहेगा, घूमता ही रहेगा। तो इसी तरह से यहाँ पर आप पहले भी आप इसे देख चुके हैं, शख्स को ये चलने की कोशिश कर रहा था, मगर यहाँ पे रगड़ की न होने की वजह से वो गिरता पड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो अगर ऐसा ही पूरी सतह हो जाए तो हमारी क्या हालत होगी, आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये शख्स कील को ठोक रहा है। अगर यहाँ पे रगड़ न हो तो क्या ये कील ठोक पाएगा? बिल्कुल नहीं। तो यहाँ मेक की सतह और ये जो लकड़ी की सतह है या दीवार की सतह कह लो, उनके दरमियान रगड़ होने की वजह से ये कील ठोकी जा सकती है और रगड़ की बिना पर भी ये कील अपना काम सरअंजाम दे पाएगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये रगड़, अगर देखिए यहाँ बारिश होने की वजह से रगड़ बहुत कम ही, जब इस कार ने ब्रेक लगाया तो रगड़ की मिकदार कम होने की वजह से इसकी क्या हालत हुई। अगर बिल्कुल ही रगड़ न हो तो सोचिए क्या हालत होगी। ये कार कहीं और जाकर गिर जाएगी, जिसकी वजह से हमें चोट लग सकती है और हो सकता है हम इंतकाल भी कर जाए। तो देखिए रगड़ जरूरी भी है। तो यहाँ पर देखिए ये शख्स जो यहाँ पे वेट लिफ्टिंग कर रहा है, ये इसके रगड़ का होना जरूरी है। अगर इसके हाथों और इस रॉड के दरमियान रगड़ न हो तो ये इसके हाथों से फिसल जाएगा। तो आपने अक्सर देखा होगा कि वेट लिफ्टर्स जब वेट लिफ्टिंग करते हैं तो वो पाउडर अपने हाथों को लगाते हैं। वो पाउडर जो है वो ग्रिप बनाता है, यानी होते रगड़ में इजाफा करता है, जिसकी वजह से वो आसानी के साथ वेट लिफ्टिंग कर सकते हैं। इसी तरह से आपने देखा होगा चंद अशखास पहाड़ चढ़ते हैं, बिल्डिंगें चढ़ते हैं, तो वो अपने साथ एक पाउडर लेके जाते हैं। वो पाउडर खुरदरा होता है, उसके लगाने से खुरदरापन में इजाफा होता है, जिसकी वजह से उनकी ग्रिप में इजाफा होता है, वो आसानी के साथ चढ़ पाते हैं। ये तो हुआ रगड़ का होना जरूरी है। जहाँ पे रगड़ का होना जरूरी भी है, रगड़ नुकसान भी पहुंचाती है, यानी रगड़ नुकसानदार भी है। फ्रिक्शन इज एन एवेल आल्सो। तो चलिए देखेंगे क्या है। रगड़ की वजह से चीजें खिसक जाती हैं, टूट फूट जाती हैं और हरारत भी खारिज करती हैं। तो रगड़ की वजह से चंद चीजें क्या होता है, घिस जाती हैं। मिसाल के तौर पर चप्पल घिस जाती हैं, गाड़ियों के टायर वो भी घिस जाते हैं।
और रगड़ की वजह से ही चंद चीजें टूट फूट जाती हैं। शीशों को काटने के लिए भी रगड़ का इस्तेमाल करते हुए उनको तोड़ा फोड़ा जाता है, जो कि एक मखसूस शक्ल में भी कर सकते हैं। इसी तरह से रगड़ की वजह से हरारत भी खारिज होती है। कई मशीन्स आप देखे होंगे, जब वो काम सरंजाम देते हैं तो जब उनको छू कर देखते हैं तो वो गर्म नजर आती है हमें, तो गर्म महसूस होता है, यानी हरारत खारिज होती है। वहां पे ज्यादातर तवानाई हरारती तवानाई में खारिज हो जाती है। तो यही है, रगड़ की वजह से ही ये दरपेश होता है। इसी तरह से मिक्सर में आप देखे होंगे, जब मसाला पीसते हैं तो मसाला पीसने से पहले तो वो गर्म नहीं होता जार, लेकिन मसाला पीसने के बाद जब आप जार को छूते हो तो हमें गर्म महसूस होता है। ये भी दरअसल क़ुव्वत रगड़ की वजह से ही होता है। तो यहाँ पे मिसालें मैंने लिखी हैं, देख सकते हैं। कील को दीवार में ठोकते वक्त वो घिस जाता है और गर्म भी होता है। तो आपने देखा होगा, अगर बार बार में मारते जाएं तो उसमें हरारत भी पैदा होती है, वो उसकी सतह भी खिंच जाती है। गर्म होने की वजह से आप लोग हाथ निकाल लेते हो। किसी धाती तार को हाथों से बार बार हरकत देते हुए तोड़ने की कोशिश की जाती है तो हरारत पैदा होती है। तो आपने देखा होगा, अक्सर आप लोग क्या करते हैं, अगर आपको पकड़ न मिले तो आप तार को आगे पीछे बार बार कर उस तार को तोड़ने की कोशिश करते हो, तो उस दौरान तार में हरारत पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से आप उस तार को छोड़ देते हो। तो ये भी रगड़ की वजह से है। मिक्सचर को छू कर देखने पर, जैसा कि मैंने अभी बताया आपको, मिक्सचर का जब इस्तेमाल करते हैं हम, तो उसके अंदर जो ब्लेड होता है वो जब मसाले के दरमियान क़ुव्वत रगड़ होती है तो उसकी वजह से हरारत पैदा होती है, जिसकी वजह से जार जो है गर्म हो जाता है। तो क़ुव्वत रगड़ की वजह से ये दरअसल दरपेश होते रहते हैं। चप्पल रगड़ की वजह से घिस जाता है। ये भी मैंने आपको कहा कि ये चप्पल क्या होता है, घिस जाता है। मशीनों में रगड़ की वजह से पैदा ज्यादा तवानाई जाया हो जाती है और हरारत और आवाज खारिज होती है। तो मशीनों में अक्सर आपने देखा होगा कि आवाज भी पैदा होती है, हरारत भी खारिज होती है। ये रगड़ की वजह से होता है। तो जब मशीनों को छूते हैं तो वो हमें गर्म महसूस होते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपके लिए तस्वीर लगा दी है ताकि आप लोग रगड़ को समझ सको अच्छे से। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि पहले मिसाल में हथौड़ी से मेख को मारा जा रहा है और दूसरे में माचिस की तीली को लगाया जा रहा है। ये भी क़ुव्वत की रगड़ की वजह से ही है, यानी दोनों सतहों के दरमियान क़ुव्वत रगड़ होने की वजह से ही ये क्या हो रही है, जल पा रही है। तो यहाँ पे मिक्सर में आप देख सकते हैं, जार मसाला पीसा जा रहा है। जब जार आप निकाल लेते हैं तो गर्म महसूस होता है। इसी तरह से यहाँ पे क़ुव्वत की रगड़ की वजह से ही यहाँ देख सकते हैं आप, होल किया जा रहा है और साथ में यहाँ पे आपको हरारत खारिज होती हुई नजर आ रही है। देखिए यहाँ पर उसके रेडिएशन नजर आ रहे हैं हमें। तो यहाँ पे देखिए क़ुव्वत रगड़ की वजह से टायर घिसते हुए नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए कार स्पिन हो रही है, जो कि ब्रेक लगाने पर अक्सर देखने को मिलता है। आइए अब हम रगड़ को बढ़ाने के तरीके देखेंगे। इंक्रीजिंग ऑफ फ्रिक्शन या इंक्रीजिंग फ्रिक्शन कैसे बढ़ा सकते हैं। तो हमें तो ये पता चल चुका है कि खुरदरापन ही रगड़ की असल वजह है। अगर हम खुरदरापन में इजाफा कर दें तो रगड़ में भी इजाफा होगा। तो चलिए देखेंगे हम क्या हो सकता है। हमारे जूते, कारों, टायरों, बुलडोजर और साइकिल के टायर के जो खांचे होते हैं वो खांचदार होते हैं ताकि वो रगड़ को बढ़ा सके। तो इसका मतलब ये हुआ कि खुरदरापन में इजाफा करेंगे तो रगड़ में भी क्या होगा, इजाफा होगा। तो मिसाल के तौर पर हम यहाँ पे देख सकते हैं कि साइकिल के ब्रेक जब लगाते हैं तो ब्रेक के पैड रगड़ की वजह से पहिए की हरकत को रोक देते हैं, जिसकी वजह से पहिए बहुत हरकत करना बंद करते हैं। तो उसके बाद में आप देख सकते हैं कि बार बार ब्रेक का इस्तेमाल होने के बाद वो ब्रेक के पैड कहते हैं घिस जाते हैं। ठीक है, तो घिसना जो है रगड़ का नुकसान होना है। और यहाँ पे क्या हुआ, रगड़ को बढ़ाने के लिए पैड का होना भी
ضروری ہے. اگر وہ کھانچेदार ہوंगे تو ब्रेक بھی جلدی لگेगा. اگر وہ گھس جائیں گے تو ब्रेक کیا ہوگا, جو پہلے فوراً لگ رہا تھا بعد میں کیا ہوگا, تھوڑے سے اس میں کمی محسوس ہوتی نظر آئے گی ہمیں. اسی طرح سے کبڈی اور جمناسٹ اپنے ہاتھوں پر کھردرا چیز لگاتے ہوئے نظر آتے ہیں. میں نے کہا تھا اس سے پہلے ویٹ لفٹر کیا کا جب میں بتا رہا تھا تو آپ کو میں نے بتایا کہ وہ ایک پاؤڈر کا استعمال کرتا ہے جو کہ کھردرا ہوتا ہے. تو کھردرا پن کیا کرتا ہے, ان کو گرپ پکڑنے کے لیے بہت ہی مددگار ثابت ہوتا ہے. تو چیزوں کو پکڑنے کے لیے وہ بہت ہی مددگار ثابت ہوتا ہے. تو یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں, تو یہ جو جمناسٹ پاؤڈر لگاتے ہیں وہ اس طرح کا ہوتا ہے, کھردرا زیادہ کرتا ہے, تو یہ پاؤڈر بھی کھردرا ہوتا ہے. چپل کا سول آپ دیکھ سکتے ہیں, اس میں جو کھانچے ہیں یہ رگڑ میں اضافہ کرتے ہیں. سائیکل کا یہاں پہ جو ٹائر دیکھ رہے ہیں اس میں کھانچے زیادہ ہیں, یہ بھی اضافہ کریں گے رگڑ میں. اس کے جو پیڈ یہاں پہ جو بریک لگا رہے ہیں وہ پیڈ میں بھی جو ربر کے جو حصے ہوتے ہیں اس میں بھی کھانچेदार ہوتے ہیں, تو وہ بریک لگنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں. تو ٹائر میں دیکھ سکتے ہیں کہ الگ الگ پیٹرن کے ٹائر ہوتے ہیں جو رگڑ کو اضافہ کرتے ہیں یا رگڑ رگڑ کی خود کو بڑھاتے ہیں. تو اسی طرح سے یہاں ہمارے شوز میں دیکھ سکتے ہیں کہ جو اسپائکس ہوتے ہیں, خاص کر کے آپ دیکھے ہوں گے کہ کرکٹرز کے بوٹ وغیرہ آپ دیکھیں گے شوز, اس میں اسپائکس ہوتے ہیں تاکہ خود کو رگڑ کو وہ اچھے سے بڑھا سکے. اگر خود رگڑ میں اگر اضافہ نہ ہوگا تو وہ رننگ کے دوران گر سکتے ہیں. تو اس لیے یہ جو جوتوں میں جو اسپائکس ہوتے ہیں یہ خود رگڑ کے اضافے کے لیے ہی ہوتے ہیں. تو یہاں پہ جو سول جتنا کھردرا ہوگا وہ اس کے اندر خود رگڑ میں اضافہ کرے گا. یہ تو ہوا خود رگڑ کو بڑھانے کے طریقے. اب آئیے خود رگڑ کو کم کرنے کے طریقوں پر ہم بحث کریں گے. تو ڈیکریزنگ فرکشن, رگڑ کو کم کرنا, تو کیسے کر سکتے ہیں؟ تو آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ مشینوں میں تیل ڈالتے ہیں, گریس لگایا جاتا ہے. تو یہ تیل لگانا, گریس لگانا دراصل رگڑ کو کم کرنا ہے. تو چند معاملات میں رگڑ کو کم کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. مثال کے طور پر کیرم بورڈ پر باریک پاؤڈر چھڑک کر. تو کیرم بورڈ جب ہم کھیلتے ہیں تو ہم پاؤڈر ڈالتے ہیں, تو پاؤڈر کی بناوٹ دیکھیں بہت ہی باریک, بہت ہی سافٹ ملائم ہوتا ہے, تاکہ وہ جو کھردرا پن ہے, جو کیرم بورڈ کا جو حصہ ہوتا ہے اس کے کھردرے پن کے اندر جو چھوٹے چھوٹے سوراخ ہوتے ہیں وہاں پہ پاؤڈر جا کر بیٹھ جاتا ہے, جس کی وجہ سے سطح بالکل صاف ہوتی ہے اور کیرم کھیلنے میں بہت ہی آسانی ہوتی ہے. مشینوں اور گاڑیوں کے متحرک حصوں کے درمیان گریس یا تیل یا گرافائٹ کا تیل کا استعمال کرتے ہوئے, جن کو ہم لوبریکینٹس کہتے ہیں, ان کو ڈال کر کیا کر سکتے ہیں, رگڑ کو کم کر سکتے ہیں. تو یہ رگڑ کم کرنے کے طریقے ہیں. تو یہاں پر ہم تصویر میں دیکھ سکتے ہیں, تو کیرم یہاں پہ کھیلا جا رہا ہے, جس کی وجہ سے یہاں پہ بوتل میں رکھا ہوا پاؤڈر یہ اس میں ڈال دیتے ہیں تاکہ آسانی کے ساتھ یہ کوئنس کیا ہوں, بکھر جائیں اور یہاں پر سیدھا کھانے میں جا کر گرتے ہوئے نظر آتے ہیں. دیکھیں یہاں پہ تو کتنا بہترین طریقے سے یہ کیرم کھیل رہا ہے. اسی طرح سے آئل کا استعمال کرتے ہیں, تو آئل جگہ جگہ پر ہم ڈال سکتے ہیں, ڈالتے ہوئے رگڑ کی خود کو کم کرتے ہیں. تو یہاں پر دیکھیے دروازے کے درمیان بھی یہاں پہ ڈالا جا رہا ہے اور یہاں پہ سائیکل کے پہیوں پہ ڈالا جا رہا ہے. تو اس طرح سے مختلف اشیاء خاص کر کے تیل اور گریس کا استعمال کرتے ہوئے ہم رگڑ کو کم کر سکتے ہیں. تو اب تک ہم نے رگڑ, اس کا تعارف, اس کے اقسام, رگڑ میں اضافہ, رگڑ میں کمی, یہ تمام طریقوں پر ہم نے نظر ثانی کی ہے. امید کرتا ہوں آپ تمام کو یہ لیسن پسند آیا ہوگا. آپ تمام کا مجھے بغور سماعت کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ.